बड़ा अद्भुत प्रसंग है और इतनी गरीब ब्राह्मण हैं कि सुबह का अगर खा ले तो शाम को के लिए कुछ नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई दिन तक भूखे भी रहना पड़ता है। पर सुदामा किसी के यहाँ पर मांगने नहीं जाते हैं। गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। जिसके पास में सब कुछ होते हुए भी संतोष ना हो वो दरिद्र कहलाता है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। और इधर सुदामा जी के घर में गरीबी है। दिवाली दशहरा का त्योहार होता है, बच्चे कहते हैं माता जी आज मिठाई खिला दो। हमारे पड़ोस में देखो कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, सुंदर व्यंजन बन रहे हैं। सुदामा जी की पत्नी जो है ना कहती है बेटा ये जो मिठाई है ना ये बीमारी पैदा करती है, क्योंकि घर में है नहीं है। क्या कह करके बच्चों को सांत्वना दें, तो बच्चों को उसके प्रति भय दिखा रही है। बेटा मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दांत खराब हो जाते हैं, पेट में नाना प्रकार के रोग लग जाते हैं। बेटा मीठा नहीं खाते। बच्चे लोग नए नए कपड़े पहनते हैं तो बच्चे आकर के माता से कहते हैं माँ देखो ना मेरा मित्र है, उसने के पिताजी कितने अच्छे कपड़े लेकर के आए, क्या हम कभी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते? माता ने कहा बेटा बिल्कुल पहनेंगे। अरे वो तो ऐसे पहने, हम इनसे अच्छे पहनेंगे, पर अभी पहनोगे तो नजर लग जाएगी, इसलिए मैं आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनाती। अपने बच्चों को समझाती है। कई बार क्या होता है कि खाने के लिए कुछ नहीं होता बनाने के लिए, तो पानी पिलाती है, बेटा आज पानी पीना चाहिए। क्योंकि हम रोज रोज भोजन करते हैं तो ये मशीनरी जाम हो जाती है, कचरा फंस जाता है। इसलिए हमें सप्ताह में 1-2 दिन पानी पी के रहना चाहिए, जिससे हमारी मशीनरी की सर्विस हो जाए। धन्य है सुशीला जो अपने बालकों को इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करती है। पर कभी पति से नहीं बोला कि तुम बाहर जाओ, जाके कमा के लाओ, घर में खाने के लिए नहीं है। कई बार तो क्या होता है महाराज, जब किसान फसल काट लेता है तो फसल काटने के बाद में जमीन पर कुछ दाने गिर जाते हैं। पंडित जी वहां पर जाते हैं और खेत पर से उन दानों को बीन करके लाते हैं, जिसको सकरा बोलते हैं। और उन दानों को बीन करके ला करके कुछ दिन का जीवन यापन होता है। गरीब है पर संतोषी है। और कहते ब्राह्मण को कहीं भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। ब्राह्मण अगर भिक्षा मांगता है तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट होता है। ब्राह्मण गरीब है वो चलेगा, पर ब्राह्मण दरिद्र है ये नहीं चलेगा। एक बार एक देश के राजा किसी दूसरे देश के राजा पर आक्रमण करने जा रहे थे। जब आक्रमण करने जा रहे थे तो रास्ते पर एक संत मिले और संत के पास में एक फूटी कौड़ी थी। संत ने सोचा इस कौड़ी का अधिकारी कौन है। जब राजा को आते देखा, सारा वृत्तांत जाना, तो संत ने कहा राजन हाथ आगे बढ़ाइए। बोले क्यों? बोले आपके पास में इतना बड़ा राज्य है और उसमें साम्राज्य भी बहुत है, फिर भी आप दूसरे राजा पर आक्रमण करने जा रहे हैं। आपके पास में संतोष नहीं है, इसलिए ये मैं आपको को दे रहा हूँ
और फूटी कौड़ी दिया कि एक दिन इस कौड़ी की तरह तेरी भी कोई कीमत नहीं होगी। सुदामा जी गरीब हैं पर संतोषी हैं, कभी किसी के यहां मांगने नहीं जाते। और को धन चाहिए बावरी। अरे ब्राह्मण तो त्रिकालज्ञ होता है, और ब्राह्मण अगर मांगता भी है तो किससे मांगता है? परमात्मा से मांगता है, जजमानों से भी नहीं मांग पाता है। और कुछ भी कहो, ब्राह्मण के अंदर दया जल्दी आ जाती है। जब ब्राह्मण जजमान के यहाँ पर पांडित कर्म कराते हैं और कहते हैं जजमान जी संकल्प कर लो, दक्षिणा का संकल्प कर लो। जजमान पूछता है कितना करें महाराज? तो ब्राह्मण कहता है जो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। पर आजकल कुछ लोग यहाँ पर भी गड़बड़ी कर देते हैं, जो मूलतः अपना परिश्रम का फल ठहराव करते हैं। वृंदावन के संत श्री दीनदयाल पांडे जी एक बार कथा में कह रहे थे कि ब्राह्मण जो पांडित कर्म करता है उसका फल जजमान को भी लगता है और ब्राह्मण को भी लगता है। अगर जजमान ने दक्षिणा भी कम दिया तो उसमें भी घाटा पंडित जी का नहीं होता है। क्यों? जितना वो दक्षिणा देता है उतना ही फल उसको मिलता है, बाकी ब्राह्मण को मिल जाता है। तो ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए।